Hello students, friends, audience and guys, how are you today? I hope that everyone is extremely absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में मोस्ट वेलकम करता हूँ और आशा करता हूँ मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टेंस के लास्ट पार्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने मेरा प्री वीडियो वॉच किया होगा, वहाँ हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट पर विद सिंपल रूल्स। तो इस वीडियो में हम सिंपल रूल्स पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो स्टूडेंट्स यदि आप चाहते हो कि वीडियो आपको प्रॉपर्ली समझ आए, आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप इस पर बने, आपकी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो पर रहे, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंशनली वॉच एंड कॉन्स्टेंटली वॉच कीजिएगा। एट लास्ट आपको लगेगा आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज आने वाली नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो स्टूडेंट्स टाइम को वेस्ट ना करते हो, प्लीज़ कम टू द पॉइंट पर आते हैं और डिस्कस करते हैं टेंस के लास्ट पार्ट पर। इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसको समझते समय स्टूडेंट्स के माइंड में काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहती है, लेकिन वो सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, आप इसको इंटेंशनली वॉच करते रहिएगा। ओके, तो देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो पहचान होता है स्टूडेंट्स, जो आइडेंटिफिकेशन होती है कि कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, वो होता है स्टूडेंट्स समय से रहा है, रहे हैं, रही है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन रेज हो रहा है कि रहा है, रहे हैं, रही है, ये तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी होता है, लेकिन स्टूडेंट्स वहाँ टाइम नहीं होता है। जब समय के साथ समय से रहा है, समय से रहे हैं, समय से रही है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है स्टूडेंट्स। और समय के सेंस में हम यहाँ यूज़ करते हैं सिंस या फिर फॉर, और दोनों का ही हिंदी होता है स्टूडेंट्स से, यानी कि हिंदी के सेंटेंस में जब से आ रहा है तो उसका इंग्लिश सिंस या फॉर होता है स्टूडेंट्स। ओके, और समय दिया होता है, अब सिंस यूज़ करेंगे तो जो समय देंगे वो हमारा फिक्स होना चाहिए, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए। और यदि हम फॉर यूज़ कर रहे हैं तो से की सेंस में फॉर यूज़ हो रहा है तो उससे पहले जो हमारा टाइम होगा वो पीरियड ऑफ टाइम होगा, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हो सकता। तो अब लास्ट में क्या समझना स्टूडेंट, सिंस हमारा यूज होता है स्टार्टिंग टाइम के लिए, फॉर यूज होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। ऑलराइट, अब देखिएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पहचान क्या होता है, समय से रहा था, थे या फिर थी। सेम सिचुएशन स्टूडेंट्स ये पास्ट में होता है समय से की सेंस में सिंस या फॉर हम यूज़ करने वाले हैं, सिंस स्टार्टिंग टाइम के लिए और फॉर ड्यूरेशन टाइम के लिए। राइट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए देखिएगा पहचान क्या होती है, समय से रहा होगा या गे या फिर गी, यानी समय से रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। तो स्टूडेंट से की सेंस में सिंस फॉर, और सिंस फॉर का यूज़ आपको पता लग गया है, इसका मीनिंग क्या होता है, से होता है हिंदी में, और इससे पहले जो समय आएगा वो सिंस के अगर अकॉर्डिंग है तो स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ टाइम होगा, स्टार्टिंग टाइम रहेगा। यदि फॉर के अनुसार है तो स्टूडेंट्स वो हमारा पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, यानी कि ड्यूरेशन रहेगा। ओके, अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिंस और फॉर दोनों का हिंदी से है स्टूडेंट्स, सिंस हो या फॉर दोनों का ही हिंदी से होता है। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द डिफरेंस ऑफ सिंस एंड फॉर, डिफरेंस ऑफ सिंस एंड फॉर। तो स्टूडेंट सिंस और फॉर का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब दो अलग अलग शब्द, दोनों का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट्स और दोनों का स्पेलिंग अलग अलग है, लेकिन जो उनका हिंदी है वो एक ही है, तो उनका डिफरेंस देखते हैं हम यहाँ पर। वैसे मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया डिफरेंस आपके सामने कि जहाँ हमारा स्टार्टिंग टाइम होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा, वहाँ हम सिंस यूज़ करने वाले हैं, जहाँ हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा यानी कि पीरियड ऑफ टाइम होगा, वहाँ हम फॉर यूज़ करने वाले हैं। फिर भी देखिएगा मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि आई हैव बीन और रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, फॉर 2 hours, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा स्टूडेंट्स। फिर इसी सेंटेंस को मैंने लिखा आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock लिख सकते हो, या 4 o'clock, 3 o'clock, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। ऑलराइट, तो अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने सिंस यूज़ किया है और यहाँ मैंने फॉर यूज़ किया है। 2 hours 2 घंटे, और ये है 2 बजे। अब कहाँ सिंस यूज़ करना है, कहाँ फॉर यूज़ करना है, अब ये समझने वाले हैं हम।
राइट। यानी कि काफ़ी सारी बुक्स में दिया होता है, काफ़ी सारी वीडियोज़ में ये चीज़ें कवर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन नहीं हो पाती स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ हम किसी भी एक वर्ड को यदि पर्टिकुलरली यूज़ कर रहे हैं तो उसका कंप्लीशन होना चाहिए, कंप्लीट उसका पता होना चाहिए कि इसका क्राइटेरिया कितना है। अब सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम तो बहुत सारे होते हैं, कहाँ तक इसका क्राइटेरिया कुछ पता नहीं चलता। अब फोर जैसे कि पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, कितना क्राइटेरिया, कुछ पता नहीं चलता उस चीज़ का। तो यहाँ ये क्लियर हो जाएगा कि यदि स्टार्टिंग टाइम हमारा आ रहा है, स्टार्टिंग टाइम है तो स्टूडेंट्स वहाँ हम सिंस यूज़ करने वाले हैं, और यदि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो स्टूडेंट्स वहाँ हम यूज़ करने वाले हैं फोर को। ये रूल यदि आपको याद है तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट्स, मैं श्योरिटी से कहता हूँ ये चीज़ कि आपको लाइफ में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी सिंस फोर के डिफरेंस में, कि कहाँ सिंस यूज़ करना है, कहाँ फोर यूज़ करना है, कौन से समय के साथ सिंस होगा, कौन से समय के साथ फोर होगा। ये तो आपको पता लग सकता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस फोर यूज़ होता है, लेकिन कौन से समय के साथ सिंस यूज़ होने वाला है, कौन से समय के साथ फोर यूज़ होने वाला है, ये चीज़ें आपको बताई जाती हैं बुक्स में या फिर वीडियोज़ में वहाँ, जैसे कि डेज के साथ, राइट, मंथ के साथ, या फिर उसमें लिखा होता है ईयर के साथ या फेस्टिवल के साथ। ये चीज़ें याद करना आई थिंक टाइम वेस्ट करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई क्राइटेरिया नहीं है। ओके। और फोर के विषय में बताया जाता है कि जैसे कि डेज़ हम 1 2 3 4 में काउंट करते हैं, ईयर्स हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, मिनट्स काउंट करते हैं, सेकंड काउंट करते हैं, तो वहाँ हम फोर यूज़ करते हैं। लेकिन ये तरीका भी टाइम वेस्ट करने का है स्टूडेंट्स, यानी कि सिंस का जहाँ भी यूज़ होगा वहाँ स्टार्टिंग टाइम होगा, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। फोर जहाँ भी यूज़ होगा वहाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा। अब इस एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, आई के साथ हैव है, ही सीट के साथ है जो होता है। आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। अब आप मुझे ये बताइएगा मेरे पढ़ने का स्टार्टिंग टाइम क्या, मैंने कब पढ़ना शुरू किया, शुरुआत कब की मैंने पढ़ने की, कितने बजे थे, घड़े के अंदर कितना टाइम हुआ था जब मैंने पढ़ना शुरू किया। 2 o'clock, 2 बजे, यानी कि 2 बजे स्टार्टिंग टाइम है स्टूडेंट्स। क्या है ये स्टार्टिंग टाइम, तो मैंने क्या यूज़ किया, सिंस। अभी इस एग्जाम्पल में देखिएगा, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, यानी कि मैंने 2 बजे पढ़ना शुरू किया। और कितना वक्त होगा मुझे पढ़ते हुए, कितना ड्यूरेशन, कितनी अवधि होगी, कितना टाइम हो गया मुझे पढ़ते हुए। पढ़ना कब स्टार्ट किया, 2 बजे, तो स्टार्टिंग टाइम हुआ सिंस मैंने यूज़ किया। पढ़ते हुए मुझे कितना वक्त होगा, कितना टाइम बीत गया मुझे पढ़ते हुए, 2 घंटे बीत गए, तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, यानी कि अवधि है, 2 घंटे मुझे बीत गए हैं। यानी कि मैंने 2 बजे स्टार्ट किया, 2 से 3 1 घंटा हो गया, 3 से 4 2 घंटे हो गए, तो मैं 4 बजे तक पढ़ रहा हूँ। 2 बजे मैंने स्टार्ट किया था तो 4 बजे तक पढ़ रहा हूँ, कितना टाइम हो गया, तो बीच में 2 घंटे हो गए, तो 2 घंटे क्या स्टूडेंट्स अवधि है टाइम की, 4 यूज़ होगा। ऑलराइट, जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैंने कहा कि ही हैज बीन प्लेइंग टेनिस सिंस मॉर्निंग, और एक एग्जाम्पल मैंने लिया स्टूडेंट्स, ही हैज बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 4 hours। अब आप देखिएगा स्टूडेंट्स, ही हैज़ बीन, यानी कि ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नाउन है, प्रोनाउन हो, हम यूज़ करने वाले हैं हैज। और आई वी यू दे के साथ, चाहे इसमें प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, हम यूज़ करने वाले हैं हैव। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, बात क्लियर है। वह टेनिस खेल रहा है सिंस मॉर्निंग, यानी कि प्रातः से खेल रहा है। यानी कि देखिएगा हम डे को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मॉर्निंग का टाइम है, नून का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, यानी कि नाइट है, मिडनाइट है, मॉर्निंग है, तो डे नाइट हमारे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो कौन से समय से वो खेल रहा है, कौन सा समय है, मॉर्निंग से, यानी कि प्रातः से खेल रहा है। तो प्रातः से खेल रहा, स्टार्टिंग टाइम क्या है, कब शुरू किया खेलना उसने, मॉर्निंग में खेलना शुरू किया, तो सिंस मैंने यूज़ किया। उसके बाद इसमें लिखा ही हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 4 hours, वह टेनिस 4 घंटे से खेल रहा है, यानी कि मॉर्निंग में खेलना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग टाइम था, सिंस यूज़ किया। लेकिन खेलने की जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, अवधि जो है, कितना समय हो गया खेलते उसको, कितने घंटे बीत गए खेलते हुए, तो 4 hours, यानी कि 4 यूज़ किया मैंने। क्यों, क्योंकि अवधि पूछी गई है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम पूछा गया है, एक पीरियड ऑफ टाइम है,
तो यहाँ मैंने 4 यूज़ किया, 4 आवर्स। आशा करता हूँ आपको ये जो पॉइंट है क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो कमेंट बॉक्स की फैसिलिटी आपके पास है, आप वहाँ शेयर कर सकते हो अपने डाउट को, राइट। लेकिन मुझे लगता है कि इस क्लैरिटी के साथ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स, ओके। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं आगे कि सिंस और फॉर का यूज़ हम तीनों टेंसेज में कहाँ कहाँ करते हैं। यानी कि यदि हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सिंस और फॉर प्रेजेंट टेंस में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में कोई एक पार्ट नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर जो 4 पार्ट होते हैं उनमें कहाँ कहाँ सिंस फॉर यूज होता है वो देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखिएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या सिंस फॉर यूज होता है, इस बात को हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं हम, राइट। तो देखिए अब एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम इल फॉर 2 डेज, आई एम इल फॉर 2 डेज, मैं 2 दिन से बीमार हूँ। अब देखिएगा इज एम आर, यदि इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, यदि इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता तो मैं इसको कंटिन्यूस बोलता, लेकिन ये खाली वर्ब है तो ये बी का फर्स्ट फॉर्म हुआ, और फर्स्ट फॉर्म कहाँ आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो इसकी हिंदी क्या हुई, हूँ। आई एम इल, मैं बीमार हूँ, फॉर 2 डेज, 2 दिन से, 2 दिन से, तो फॉर किसके सेंस में आया, से के सेंस में। तो स्टूडेंट्स पूरी तरह से गलत है ये सेंटेंस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कभी भी सिंस फॉर यूज होता नहीं है। इस सेंटेंस को यदि लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई एम इल टुडे, कि आज मैं बीमार हूँ। देखिएगा अब सिंस फॉर ने भी टाइम को शो किया है, और टुडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है टुडे। तो लेकिन स्टूडेंट्स ये अब भी सेंटेंस गलत है, आपको लगता है कि सही है, ये अब भी गलत है। क्योंकि देखिएगा जब कोई बीमारी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, 2-3 घंटे की बीमारी होती है, जैसे कि हेडेक हो गया, स्टमक एक हो गया, राइट, बॉडी पेन होता है, तो वो जो हल्का सा जो प्रॉब्लम होता है बॉडी के अंदर वो कुछ समय के लिए होता है, या फिर ज़्यादा ज़्यादा 1 दिन के लिए होता है, तो वह हम इल यूज़ नहीं करते, वह हम सिक यूज़ करते हैं। तो आई एम सिक टुडे, अब ये सही है, ओके। तो यानी इससे क्लियर होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम टाइम यूज़ कर तो सकते हैं, लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में, ना कि सिंस और फॉर के साथ। अब देखिएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में टाइम यूज होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन सिंस फॉर के साथ बिल्कुल नहीं होता। देखिएगा जैसे मैंने कहा आई एम लिख सकते हो, या फिर ही इज, सी इज, दे आर, जो भी आपको सब्जेक्ट स्टेबल लगे वो आप लिख सकते हो। जैसे मैंने कहा ही इज कमिंग, वह आ रहा है, हेयर यहाँ, एट 2 o'clock, हेयर एट 2 o'clock। अब सेंटेंस को ध्यान से सीखिए स्टूडेंट्स कि ही इज़ कमिंग, वह आ रहा है, हेयर यहाँ, देर वहाँ, ये एडवर्ब है स्टूडेंट्स जो कि प्लेस को बताती है। तो वह आ रहा है यहाँ 2 बजे, वह 2 बजे यहाँ आ रहा है। तो स्टूडेंट्स में देखिएगा टाइम दिया गया है, लेकिन टाइम से पहले एट प्रपोजिशन यूज़ किया गया, ना कि सिंस फॉर यूज़ किया गया। सिंस फॉर यहाँ यूज़ नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि सिंस फॉर वहाँ यूज होता है जहाँ से की सेंस होती है। 2 बजे से नहीं आ रहा, वह 2 बजे आ रहा है, तो वह 2 बजे आ रहा है, इसमें कोई से की सेंस नहीं आ रही है, राइट। तो यहाँ सिंस फॉर यूज़ नहीं होगा, हालांकि टाइम है 2 बजे आ रहा है, लेकिन सिंस फॉर यूज़ नहीं होगा स्टूडेंट्स। यहाँ एट प्रपोजिशन होगा, एट 2 o'clock, एट 3 o'clock, एट 4 o'clock, ओके। अब देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट में कहाँ कहाँ यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में स्टूडेंट्स सिंस या फॉर का यूज होता है, ओके। वो देखिए आगे, जैसे मैंने कहा कि ही हैज बिन इल फॉर 2 days, वह 2 दिन से बीमार है। अब इसकी सेंस में आपने एग्जाम्पल वहाँ लिखा था, आई के साथ मैंने यूज किया था आई एम, या ही इज इल फॉर 2 days। अब देखिएगा आप इस सेंस के लिए इसको यूज करते हैं जो कि रॉन्ग है। ही हैज़ बीन इल फॉर 2 days, हिंदी की सेंस बनती है वह 2 दिन से बीमार है। तो वह 2 दिन से बीमार है, उस सेंस में आप इस सेंटेंस को यूज करते हो, जो कि गलत होता है, क्योंकि तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बी का फर्स्ट फॉर्म है, राइट, इज, तो यहाँ यूज नहीं हो सकता सिंस फॉर, ओके। तो फिर इस सेंस को बनाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना पड़ता है। ही हैज़ बीन
यहाँ एन यूज कीजिएगा स्टूडेंट्स। ही हैज़ बीन इल फॉर 2 days, वह 2 दिन से बीमार है। ओके, तो यहाँ एन को यूज़ करना है, ये मिस्टेक से रह गया। तो ही हैज़ बीन इल फॉर 2 days, वह 2 दिन से बीमार है। तो हैज़ हमारा हेल्पिंग हो गया, और बी वॉज बीन, बी का थर्ड फॉर्म, ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो हेल्पिंग प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ आती है? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने यूज़ किया फॉर। ओके, फॉर के साथ 2 days, 2 दिन। कौन से 2 दिन? ये हमारा जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है, ये कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। ओके, यदि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे, ही हैज़ बीन यानी कि हैज़ हमारा हेल्पिंग है, बी वॉज बीन बी का थर्ड फॉर्म है, इल बीमार, सिंस हमारा स्टार्टिंग टाइम के लिए है, या फिर आप इसको पॉइंट ऑफ टाइम बोल सकते हो। ऑलराइट, तो मंडे से, यानी कि मंडे वीक में कितने होते हैं स्टूडेंट्स? एक ही होता है। तो मंडे से कब से बीमार है वो? स्टार्टिंग टाइम कब उसका बीमार होने का? मंडे से। तो ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे, वह मंडे से, सिंस की हिंदी क्या बन रही है? से, मंडे से बीमार है। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप इस प्रकार से यदि आप यूज़ कर रहे हो पॉइंट ऑफ टाइम, तो फिर आपको ध्यान देना होगा कि टाइम स्टार्टिंग होना चाहिए। और यदि आप यूज़ कर रहे हो ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो फिर आपको देखना है कि वहाँ फॉर यूज़ होगा। राइट, तो अब देखिएगा आप, प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसे भी सेंटेंस बन जाते हैं कि ही हैज़ बीन एट पानीपत सिंस 2019, वह पानीपत में है। कब से? 2019 से, 2019 से वो पानीपत में है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट ही तो है, यानी कि हैज़ हेल्पिंग हो गया, बी वॉज बीन थर्ड फॉर्म हो गया, होना, वह पानीपत में है सिंस 2019। और यदि फॉर का यूज़ करना है तो ऐसे लिख सकते हो, ही हैज़ बीन एट पानीपत फॉर 2 years, वह 2 साल से, यानी कि कौन से 2 साल? राइट, ये कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, कोई स्टार्टिंग टाइम नहीं है, कौन से 2 साल? तो वहाँ हम फॉर यूज़ कर रहे हैं। ओके, ही हैज़ बीन इल, तो ये हमारा क्या हो गया? हैज़ हेल्पिंग हो गया, और बीन हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अब इसमें ऐसे भी एग्जाम्पल आ जाते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट में स्टूडेंट्स से सिंस फॉर का यूज़ एग्जैक्टली होता है। ये तो मैंने देखिए बी की फॉर्म थर्ड बनाई है। अब तक जहाँ तक मैंने सिंस फॉर यूज़ किया है प्रेजेंट परफेक्ट में, वहाँ मैंने बी की थर्ड फॉर्म यूज़ की है, बी वॉज बीन। राइट, लेकिन अब मैं डू ग्रुप ऑफ वर्ब यूज़ करने वाला हूँ। यानी कि डू ग्रुप ऑफ वर्ब वो होती है स्टूडेंट्स जो कि मेन वर्ब होती है। मेन मीन्स क्या है? यहाँ पर जो हैपनिंग भी हो सकती है और डूइंग भी हो सकती है। राइट, यानी कि जिसमें काम सब्जेक्ट द्वारा किया जा रहा है या फिर काम हो रहा है, उसको बोलते हैं हम डू ग्रुप ऑफ वर्ब, मेन वर्ब। और ये हमारी बी की मेन वर्ब थी स्टूडेंट्स। तो सिंस फॉर का यूज़ डू ग्रुप ऑफ वर्ब, यानी कि मेन वर्ब जहाँ हैपनिंग सिचुएशन होती है, डूइंग सिचुएशन होती है, वहाँ पर भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि ही हैज वर्कड इन दिस फैक्ट्री फॉर 5 years, यानी कि ही हैज़ वर्कड इन दिस फैक्ट्री फॉर 5 years। उसको इस फैक्ट्री में काम करते हुए 5 साल हो गए हैं। 5 साल से वो इस फैक्ट्री में है। ओके, ये किस केस में यूज होता है स्टूडेंट्स? जब हमारा कार्य पास्ट में शुरू हुआ है। पास्ट में कोई कार्य शुरू होता है स्टूडेंट्स, और वो प्रेजेंट तक चलता रहता है। राइट, वो प्रेजेंट तक चलता रहता है, लेकिन फ्यूचर में वो एक्सटेंड हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन पास्ट से शुरू हुआ काम प्रेजेंट में चलता रहता है, स्टिल कंटिन्यू होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो उस सेंस में हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस या फॉर। यानी कि उसको फैक्ट्री में काम करते हुए 5 साल हो गए, यानी कि पास्ट के 4 years, 4 साल पास्ट के हो गए हैं, और जो 5th ईयर चल रहा है वो प्रेजेंट का चल रहा है, उसका काम वो कर रहा है, फैक्ट्री में कार्य वो कर रहा है। ओके, अब इसकी सेंस में रहा है, रहिए तो हम नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन इसकी सेंस बनेगी यही कि वो 5 साल से फैक्ट्री में है, 5 साल हो गए उसको फैक्ट्री में काम करते हुए। जो काम पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट में चल रहा है, उस सेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस फॉर यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल और लीजिएगा, जैसे मैंने कहा कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे लास्ट। ये एग्जाम्पल स्टूडेंट्स को ही नहीं, टीचर्स को भी काफ़ी बार कंफ्यूज कर देता है कि यहाँ सिंस मंडे लास्ट, लास्ट तो वहाँ यूज होता है स्टूडेंट्स जहाँ पास्ट
इंडेफिनेट होता है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ लास्ट मंडे नहीं बोला है, मंडे लास्ट बोला है। लास्ट मंडे का मतलब क्या होता है? पिछला मंडे। लेकिन मंडे लास्ट का मतलब क्या है? मंडे का आखिरी हिस्सा, मिडनाइट की 12 o'clock से पहले का जो पार्ट है वो लास्ट पार्ट माना जाता है उस दिन का। ओके, तो अब इसको देखिएगा, समझिएगा कि आई हैव नॉट सीन ही, मैंने उसको नहीं देखा है सिंस मंडे लास्ट। अब सिंस क्यों यूज़ किया मैंने? क्योंकि मंडे, मंडे क्या स्टार्टिंग टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो मंडे लास्ट, मंडे के आखिर तक, यानी कि मंडे की सुबह हुई, सुबह से दोपहर हुई, दोपहर के बाद हुए इवनिंग हुई, नाइट हुई, मिडनाइट 12 o'clock, 12 o'clock के बाद नेक्स्ट डे काउंट होता है। तो 12 o'clock से पहले का जो नाइट का जो टाइम था उस समय तक मैंने उसको नहीं देखा है। ओके, तो ये जो सिचुएशन होती है स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट की होती है और इसको हम पास्ट इंडेफिनिट नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है लास्ट मंडे नहीं है, मंडे लास्ट है। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर सकते हैं सिंस या फॉर को। अब इसमें वर्ब देखिएगा, वर्कड, ये डू ग्रुप ऑफ वर्ब स्टूडेंट्स। ओके, उसने काम किया है। आई हैव नॉट सीन, देखने का काम किसने किया है? आई ने किया है। तो ये क्या है? डूइंग। तो किसने काम किया देखने का? सब्जेक्ट ने किया है। तो ये हमारे डू ग्रुप ऑफ वर्ब होती है स्टूडेंट्स। ओके, तो डू ग्रुप ऑफ वर्ब के साथ भी हम सिंस फॉर यूज कर सकते हैं और बी की जो थर्ड फॉर्म है बीन, वहाँ भी हम सिंस फॉर यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, फिर भी कोई डाउट है तो आपके पास फैसिलिटी कमेंट बॉक्स ही है। ओके, शेयर कर सकते हो। अब देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए तो सिंस या फॉर स्पेशली बना है। ओके, अब इसका हम सिंपल सेंटेंस देखते हैं, अफर्मेटिव, क्योंकि इसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम यूज करने वाले हैं सिंस फॉर को। अब मैंने ये बताया आपको कि प्रेजेंट के चारों पार्ट में हम सिंस फॉर यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलरली हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में तो यूज करते ही हैं, लेकिन हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में भी, राइट। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन देखिए, क्योंकि हमारा जो आज का जो टॉपिक पर डिस्कस होना है वो इसी पर होना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस फॉर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस फॉर या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस फॉर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखिएगा, सब्जेक्ट हैज या हैव स्टूडेंट्स, उसके बाद बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस ट्राई। ऑलराइट, यानी कि सब्जेक्ट हैज या हैव, उसके बाद बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर और लास्ट में टाइम। अब ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, एग्जांपल देखिएगा, बहुत सिंपल रहेगा। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब देखिए आई सब्जेक्ट हो गया। अब हैज़ यूज़ करना है कि हैव यूज़ करना है, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन हो तो वहाँ हम यूज़ करने वाले हैं हैज़। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो वहाँ हम यूज़ करने वाले हैं हैव। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंगुलर प्रोनाउन कौन से होते हैं, यानी कि जो थर्ड पर्सन है वो हमारा सिंगुलर प्रोनाउन होता है, ही, सी, इट, दे को छोड़कर। और जितने भी नाउन है सिंगुलर, सबके साथ हम हैज यूज करने वाले हैं। अब प्लूरल प्रोनाउन कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन आई वी प्लूरल प्रोनाउन होता है, सेकंड पर्सन यू प्लूरल प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन में दे प्लूरल प्रोनाउन है स्टूडेंट्स। ओके, और बाकी जितने भी नाउन प्लूरल है सबके साथ हैव यूज करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट हो गया, हैव यूज हो गया, उसके बाद बीन हमने यूज किया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लेइंग हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट हो गया, सिंस या फॉर हमने यूज किया, 2 आवर्स टाइम यूज किया। अब टाइम के अकॉर्डिंग हमने यूज़ किया सिंस या फॉर, 2 घंटे से खेल रहा है। कौन से 2 घंटे से खेलने, कब से खेलना स्टार्ट किया ये नहीं पूछा गया है, यानी कितना समय होगा खेलते हुए। ओके, कितना टाइम बीत गया उसको खेलते हुए, 2 घंटे से वो खेल रहा है। 2 घंटे क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, यहाँ फॉर यूज़ कर रहे हैं। ओके, यदि ये होता कि वह 2 बजे से खेल रहा है, 4 बजे से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, तो वो स्टार्टिंग टाइम होता। राइट, तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। और हिंदी में से आएगा, वह 2 घंटे से। अब से की सेंस में हम क्या यूज़ करने वाले हैं? फॉर या सिंस। राइट, अब देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। अब यहाँ ही यूज़ करोगे तो हैज आ जाएगा। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स, वो आपको पता लग जाएगा। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2
आवर्स, मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम नोट यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिएगा ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस स्टूडेंट्स वो 2 टेंस से मिलकर बना है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इज इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखिए हैव हेल्पिंग वर्ब है, बी वॉज बीन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हेल्पिंग और थर्ड फॉर्म ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आइन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूस इज इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन गया। ऑलराइट, अब आप कहोगे कि ये नोट यहाँ क्यों नहीं यूज़ किया। अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि बीन के बाद नोट यूज़ करते हैं, वो रॉन्ग होता है, क्योंकि देखिएगा स्टूडेंट्स हैव और बीन 2 हेल्पिंग एक साथ नहीं आ सकते, तो पहले बनेगा परफेक्ट, हैव बीन, हैव हेल्पिंग हो गया, बीन थर्ड फॉर्म हो गया, तो हेल्पिंग और मेन के बीच में नोट होता है, ना कि हेल्पिंग और मेन के बाद नोट होता है। तो ये हेल्पिंग है, ये मेन है, ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ नोट यूज़ किया, आई हैव नॉट बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाते समय पहले प्रेजेंट परफेक्ट बनाइए, नेगेटिव बनाते समय बीच में नोट यूज़ कीजिए, फिर कंटिन्यूस प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, या सिंस मॉर्निंग, या सिंस जो भी आपको लिखना है 2 o'clock 3 o'clock 4 o'clock, आप उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो जिस प्रकार से आप टाइम इसमें यूज़ कर रहे हो। राइट, तो कोई डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए। ओके, अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आगे। राइट, इंटेरोगेटिव को देखिएगा स्टूडेंट्स, अब इसका स्ट्रक्चर आपको सेंटेंस से ही पता लग जाएगा। यदि मैं यूज़ कर रहा हूँ कि हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, साइन ऑफ इंटेरोगेशन यूज, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जहाँ सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होता है वहाँ साइन ऑफ इंटेरोगेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें क्या बना, देखिए हेल्पिंग वर्ब लिखा हमने, प्लस में हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद स्टूडेंट्स बीन लिखा, फिर हमने वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ किया, फिर हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया, और फिर हमने यूज़ किया सिंस या फिर फॉर, और फिर यूज़ किया स्टूडेंट्स हमने टाइम प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। ओके, तो हैव आई बीन, अब इसमें हैज़ ही बीन भी बना सकते हो आप, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो आप हैज़ यूज़ कर सकते हो, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव यूज़ करोगे। तो अब ये हैव आई बीन, यहाँ तक ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव हो गया, हैव आई बीन। राइट, हैव हेल्पिंग हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी बी वॉज बीन थर्ड फॉर्म हो गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या मैं सुबह से खेल रहा हूँ। और राइट, अब देखिएगा कंबाइंड बना लेते हैं। कंबाइंड का स्ट्रक्चर भी यही होगा स्टूडेंट्स, कोई खास डिफरेंस नहीं है उसके अंदर। हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस सब्जेक्ट होगा, यहाँ हम नोट यूज़ करेंगे, प्लस बीन होगा, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करने वाले हैं, प्लस सिंस या फॉर, प्लस हम टाइम यूज़ करेंगे। ऑलराइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है कि जो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन बनता है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन में यूज़ कीजिएगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कंबाइंड बोलते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है, हैज़ या हैव, दोनों में से कोई भी एक आ सकती है। ऑलराइट, तो इसमें कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, हेल्पिंग वही है, हैज़ या हैव में से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम। अब एग्जांपल देख लेते हैं, इसी का बना लेते हैं कि हैव आई नॉट बीन फॉर 2 आवर्स, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, क्या मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ। हैव आई नॉट बीन, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का कंबाइंड हो गया, क्योंकि हेल्पिंग है और इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग है और नॉट भी यूज़ किया गया है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का कंबाइंड। प्लेइंग कंटिन्यूस हो गया, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कंबाइंड। तो हैव आई नॉट बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से टेनिस नहीं खेल रहा हूँ। ऑलराइट, तो इस प्रकार से हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस फॉर का यूज़। अभी आपको कोई डाउट फिर भी रहता है कि सिंस फॉर में क्या डाउट है, तो स्टूडेंट्स में एक सिचुएशन आपको दे देता हूँ। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, आपको सिंस फॉर का जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो एक सिचुएशन लीजिएगा, मान लीजिए मुझे घर बनवाना है और घर बनवाने के लिए मुझे मैसन्स की ज़रूरत है। मैसन्स होते हैं स्टूडेंट्स, मिस्त्री को बोलते हैं।
तो मैं मिस्त्री के पास जाता हूँ कि भाई मुझे घर बनवाना है और इतने कमरे बनवाने हैं, इतनी स्क्वायर फीट की जगह है, इतने बाई इतने के रूम बनेंगे, जो भी इसमें मुझे फैसिलिटी चाहिए मुझे सब तैयार चाहिए, राइट। तब मैं मिस्त्री से पूछता हूँ कि भाई मुझे ये बताइए कि काम कब से शुरू करने वाले हो, घर कब से बनाओगे। तो मैसन कहता है कि हम बना देंगे, नो प्रॉब्लम, टाइम मिलते ही हम काम स्टार्ट कर देंगे। मैंने कहा नहीं, फिक्स टाइम बताइएगा कब से काम शुरू करने वाले हो। तो मैसन कहता है कि हम काम आपका स्टार्ट कर देंगे अगस्त में, राइट। अब उसने ये नहीं कहा कि 20 अगस्त को स्टार्ट करेंगे या फिर 10 अगस्त को स्टार्ट करेंगे, उसने बोला कि अगस्त में काम स्टार्ट कर देंगे। तो अगस्त का मतलब क्या हो स्टूडेंट्स, 1 अगस्त, राइट, यानी कि 1 अगस्त। जब महीने का नाम दिया जाता है, कोई डेट नहीं दी जाती है, 2, 3, 4, 5 जो भी है, तो फिर वो फर्स्ट में काउंट होता है, 1 अगस्त। तो स्टार्टिंग टाइम क्या हुआ, घर बनाने का स्टार्टिंग टाइम क्या हुआ, 1 अगस्त। तो मैंने कहा भाई कितना वक्त लग जाएगा, इतने रूम बनाने हैं, इस प्रकार की फैसिलिटी मुझे चाहिए, तो कितना वक्त इसमें लग जाएगा आपको। तो उसने कहा कि कुछ ज़्यादा नहीं, 2 महीने में डन, आपको मकान बना कर दे देंगे, 2 महीने का टाइम लगेगा। तो जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, काम स्टार्ट हुआ 1 अगस्त को, तो सिंस 1 अगस्त लिखेंगे, लेकिन उसको बनने में घर को कितना वक्त लगेगा, कितने महीने में वो घर तैयार हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या लगेगा, उसके लिए हम 4 यूज़ करने वाले, 4 to months, राइट। तो इस प्रकार से होता है। एक सिचुएशन और बता देता हूँ आपको। मान लीजिए कि कोचिंग सेंटर में कोई इंक्वायरी के लिए जाता है, स्टूडेंट्स पूछता है कि सर मुझे ये कोर्स करना है और आप मुझे बताइए कि नया बैच कब स्टार्ट हो रहा है। तो टीचर ने कहा कि भाई नया बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिएगा, ओके। तो स्टार्टिंग टाइम क्या बैच शुरू होने का, 1 सितंबर, 1 सितंबर हो गया। तब उसने कहा कि सर ये कोर्स कितने महीने में कंप्लीट हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना समय लगेगा। तो सिंस 1 सितंबर हो गया, अब ड्यूरेशन ऑफ टाइम समय कितना लगेगा, अवधि कितनी होगी, 4 मंथ्स, 3 मंथ्स। टीचर ने कहा कि भाई 3 महीने या 4 महीने लग जाएंगे, तो 3 महीने लगेंगे तो 3 मंथ्स, 4 महीने लगेंगे तो 4 मंथ्स, राइट। तो इस प्रकार से आप स्टार्टिंग टाइम के साथ सिंस और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ 4 यूज़ कर सकते हो स्टूडेंट्स। अब मुझे लगता नहीं कोई डाउट बचा है। अब हम पास्ट की बात कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में सिंस फॉर कहाँ कहाँ यूज होता है, सिंस और फॉर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं वो देख लेते हैं, ओके। अब देखिएगा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि आई वॉज इल फॉर 2 days, आई वॉज इल फॉर 2 days, मैं 2 दिन से बीमार था। ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है स्टूडेंट्स। पास्ट इंडेफिनिट में सिंस फॉर आ ही नहीं सकता, ऑलराइट। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि आई वॉज इल यस्टरडे, मैं कल बीमार था, यानी कि ये यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। आप टाइम दे सकते हो पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन सिंस फॉर के साथ नहीं, यस्टरडे के रूप में दे सकते हो, लास्ट मंथ के रूप में दे सकते हो, लास्ट ईयर के रूप में दे सकते हो, ओके। तो आई वॉज इल यस्टरडे, अब इसमें ये सेंटेंस आपको लगता है बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ भी आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है स्टूडेंट्स। ये भी गलत है सेंटेंस, क्योंकि यहाँ इल नहीं होगा, 1 दिन की बीमारी, यानी कि कल बीमार था, तो वहाँ आई वॉज आपको यूज़ करना होगा सिक, यानी कि कुछ घंटों की, ज़्यादा 1 दिन की बीमारी के लिए हम सिक यूज़ करते हैं, ना कि इल यूज़ करते हैं। अब आप देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर ही मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या फिर यहाँ सिंस या फॉर बिल्कुल यूज़ नहीं होता, होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन वो अलग केस में, यानी कि जो कार्य पास्ट में कुछ समय तक रहा है लेकिन अब वो नहीं है, तो वहाँ हम सिंस फॉर यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई लिव्ड इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहा, फॉर 3 years, 3 साल से मैं इस घर में था, बट डू नॉट लिव नाउ, किंतु अब नहीं रहता, यानी कि पास्ट में मैंने ये काम किया, मैं रहा, लेकिन मैं अब नहीं रहता। तो ऐसी सिचुएशन में हम पास्ट इंडेफिनिट में सिंस फॉर यूज़ कर सकते हैं। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, आई लिव्ड इन दिस हाउस, मैं इस घर में था, इस घर में रहा, फॉर 3 years, 3 साल से मैं इस घर में था, 3 साल से मैं इस घर में रहा, ओके। बट डू नॉट लिव नाउ, किंतु अब नहीं रहता। तो इस केस में हम यूज़ कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट में भी सिंस या फॉर यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिएगा पास्ट कंटिन्यूस की बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल तो आप कितने भी दे लीजिएगा, ओके, काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी, इसलिए एक एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हो, बाकी आप खुद बना सकते हो। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या सिंस फॉर यूज होता है, बिल्कुल नहीं होता, सिंस फॉर बिल्कुल यूज नहीं होता स्टूडेंट्स, लेकिन टाइम तो वहाँ भी होता है, वो देखते हैं कैसे। जैसे मैंने कहा कि ही वॉज रीडिंग द बुक एट 2 o'clock,
ही वॉज रीडिंग द बुक एट 2 o'clock, वह 2 बजे किताब पढ़ रहा था। यानी कि स्टूडेंट्स 2 बजे से नहीं पढ़ रहा था, 2 बजे किताब पढ़ रहा था, तो इसमें से की सेंस नहीं है, तो एट प्रपोजिशन यूज होगा एट 2 o'clock, 2 बजे किताब पढ़ रहा था। तो इस सेंस में टाइम तो यूज हो गया, लेकिन सिंस फॉर यूज नहीं होगा, क्योंकि सिंस फॉर तब यूज होता है जब से की सेंस होती है। अब देखिएगा आप पास्ट परफेक्ट की बात कर लेते हैं। क्या पास्ट परफेक्ट में यूज होता है सिंस फॉर? देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि ही हैड बीन इल फॉर 2 days, ही हैड बीन इल फॉर 2 days, वह 2 दिन से बीमार था। पास्ट इंडेफिनिट में आपने एक सेंटेंस यूज किया था कि ही वॉज इल फॉर 2 days, जो कि गलत था। उसकी हिंदी क्या बनती थी कि वह 2 दिन से बीमार था, लेकिन वो गलत सेंटेंस था। वहाँ हम यूज कर सकते थे ही वॉज सिक यस्टरडे, लेकिन वह 2 दिन से बीमार था, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? वो पास्ट परफेक्ट बनेगा स्टूडेंट्स। ही हैड बीन, यानी कि हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीन बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। फॉर 2 days, 2 दिन से, वह 2 दिन से बीमार था, राइट। यहाँ आप सिंस भी यूज कर सकते हो कि वह 4 मार्च से बीमार था, या फिर वो 20 अप्रैल से बीमार था, तो ही हैड बीन इल सिंस 20 मार्च, या ही हैड बीन इल सिंस 20 सितंबर, जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हो, राइट स्टूडेंट्स। तो सिंस 4 को आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, टाइम को चेंज करके। और इसमें इस प्रकार का सेंटेंस भी आप बना सकते हो कि ही हैड बीन एट पानीपत फॉर 3 years, वह 3 साल से पानीपत में था, यानी 3 साल से वो पानीपत में रहा। ओके, अवधि की बात हो रही तो फॉर यूज कर रहे हैं हम। यदि ऐसे लिखते हैं कि ही हैड बीन एट पानीपत सिंस 2018, यानी कि 2018 से वो पानीपत में था, वहीं वो रहा। ओके, तो इस सेंस में हम सिंस यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्टार्टिंग टाइम है, कब से है वो? वहाँ 2018 से। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें बी की जो थर्ड फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, उसी के साथ हम सिंस फॉर यूज कर सकते हैं उसी सेंटेंस में। यदि यहाँ हम डू ग्रुप ऑफ वर्ब यूज करने वाले कोई एक्शन वर्ब यूज कर रहे हैं, डूइंग या हैपनिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने बी वोज बीन, बीन के साथ भी यूज किया था सिंस फॉर, और डू ग्रुप ऑफ वर्ब यानी कि हैपनिंग और डूइंग वर्ब के साथ भी हमने सिंस फॉर यूज किया, लेकिन पास्ट परफेक्ट में ऐसा नहीं है। पास्ट परफेक्ट में केवल बीन के सेंस में ही हम वहाँ यूज कर सकते हैं सिंस फॉर, डू ग्रुप ऑफ वर्ब के साथ हम यूज नहीं कर सकते। ओके, हम देखिएगा पास्ट परफेक्ट कंट्रीज पर बात करते हैं स्टूडेंट्स आगे। ओके, पास्ट परफेक्ट कंट्रीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पर हमको डिस्कस करना है। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस की फॉर्मेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग हमारे पास एक ही है, हैड, और बी की जो थर्ड फॉर्म रहेगी हमारी वो बीन रहेगी, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम क्या बोलते हैं? फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो, जैसे मैंने कहा he had been singing a song for 15 minutes। ही सब्जेक्ट हो हमारा, हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 15 minutes। अब देखिए 15 मिनट से के सेंस में हमने फॉर यूज़ किया, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना वक्त हो गया उसको गाना गाते हुए? 15 मिनट हो गए, तो अवधि के लिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज़ किया। अब हैड और बीन ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट, प्लस सिंगिंग हो गया पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट कंटिन्यूस इज इक्वल टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऑलराइट, तो देखिएगा आप ध्यान से, मैं सिंस के साथ बनाता हूँ इस सेंटेंस को। ही हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ही हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, या फिर 3 o'clock
तो स्टार्टिंग टाइम क्या स्टूडेंट्स, गाना कब से शुरू किया, क्या स्टार्टिंग टाइम है 3 o'clock, या फिर सिंस मॉर्निंग से स्टार्ट किया है, गाते हुए कितना वक्त हो गया है, 15 मिनट गुजर गए हैं। ओके, तो कहने का मतलब मेरा क्या है इस एग्जाम्पल के द्वारा कि जब भी कोई स्टार्टिंग टाइम होता है वहाँ सिंस यूज़ करना है, और उसको उस काम को करते हुए जितना वक्त लग गया है, जो अवधि लग गई है, वो अवधि बताने के लिए आपको फॉर यूज़ करना होता है। तो राइट सेंटेंस को भी बना सकते हो आप। ओके, अब नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपका, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सब्जेक्ट आई ले लेते हैं, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2-3, जो भी लिखना आपको। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से टेनिस नहीं खेल रहा था। तो स्टूडेंट इसमें आपको ध्यान रखना है कि रहा था, रहे थे, रही थी, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर आपको स्टार्टिंग में बताया है, वो भी किसके साथ, से रहा था, से रहे थे, से रही थी। तो इस प्रकार की सेंस आपकी बनेगी, यानी कि वह सुबह से गाना गा रहा था, वह 3 बजे से गाना गा रहा था। राइट, तो से रहा था, से रहे थे, से रही थी की सेंस बनेगी। अब नेगेटिव सेंटेंस में कि मैं 2 घंटे से टेनिस नहीं खेल रहा था। राइट, तो इसमें देखिएगा हैड प्लस नॉट प्लस बीन, क्योंकि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट हो गया, और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग प्लस मेन के बीच में नोट लगता है स्टूडेंट्स, लास्ट में नोट नहीं आता। तो पहले पास्ट परफेक्ट बनाइएगा, फिर आईएनजी वाली वर्ब यूज़ कीजिएगा। ओके, अब देखिएगा इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं हम। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन आपको यूज करना स्टूडेंट्स। ओके, यानी कि क्वेश्चन का जो मार्क है वो आपको लगाना होगा। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हैड ही बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 4 hours, हैड ही बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 4 hours, क्या वह 4 घंटे से टेनिस खेल रहा था। ऑलराइट, तो सेंटेंस आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। अगर इसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो तो 4, यदि इसमें स्टार्टिंग टाइम हो तो सिंस यूज़ कर सकते हो। अब कंबाइंड सेंटेंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स। कंबाइंड का स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता इससे, यहाँ नोट यूज़ कर लेते हैं। बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अभी सेंटेंस का बना देता हूँ, हैड ही नॉट बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 4 hours, क्या वह 4 घंटे से टेनिस नहीं खेल रहा था। यानी कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू कंबाइंड, क्या वह 4 घंटे से टेनिस नहीं खेल रहा था। तो इस प्रकार से कंबाइंड बनता है स्टूडेंट्स। तो सिंस 4 का आपका पता लग गया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंट्रीज आप पढ़ चुके हो, पास्ट परफेक्ट कंट्रीज आपका कंप्लीट हो गया है। अब डिस्कस करने वाला स्टूडेंट्स फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंट्रीज पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ सिंस या फॉर कैसे यूज होता है वो हम देखते हैं। राइट, देखिएगा आगे। अब फ्यूचर टेंस के अंदर स्टूडेंट्स सिंस या फॉर एक्चुअल में यूज होता कहाँ है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है या नहीं होता, फ्यूचर परफेक्ट में होता है कि नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कंट्रीज में होता है कि नहीं, ये हमको देखना होगा। तो देखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में स्टूडेंट सिंस या फॉर का यूज नहीं होता। जैसे मैंने कहा ही विल बी इल फॉर 2 days, ही विल बी इल, वह बीमार होगा, फॉर 2 days, वह 2 दिन से बीमार होगा। ये सेंस बिल्कुल गलत है। राइट, क्योंकि हम फ्यूचर इंडेफिनिट में हम टाइम यूज़ नहीं कर सकते हैं, टाइम के साथ स्पेशली फॉर तो यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। ओके, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या लिखना होगा कि ही विल हैव बीन इल फॉर 2 days, यानी कि वह 2 दिन से बीमार होगा। तो इस सेंस को जिसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट से कंप्लीट करते हो वो हमारी फ्यूचर परफेक्ट से बनती है स्टूडेंट्स। किससे बनती है,
फ्यूचर परफेक्ट से बनती है। ही विल हैव बीन इल फॉर टुडे, जो है 2 दिन से बीमार होगा। हाँ, ऐसा आप लिख सकते हो कि ही विल बी इल टुमारो, लेकिन ये सेंस में सही नहीं मान सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी होता है। फ्यूचर में आप ये फोरकास्ट कैसे कर सकते हो कि वह कल बीमार होगा, यानी कि कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं प्रेजेंट में कि जिनसे लगता है कि कल ये बीमार होगा, राइट। तो यहाँ देखो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इल तो यूज करना ही नहीं है, कल बीमार होगा, राइट। तो अब इस सेंस में देखिए एक दिन की बात हो रही है कि कल बीमार होगा, कितने दिन तक वो बीमार रहेगा ये बात इसमें क्लियर नहीं हुई है, तो यहाँ ही विल बी सिक यूज़ करते हैं। और वैसे इस प्रकार का सेंटेंस बनाया ही नहीं जाता स्टूडेंट्स कि हम फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को फोरकास्ट करेंगे कि फ्यूचर में ये होगा, राइट। तो इस प्रकार ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसमें आप ऐसा लिख सकते हो, ही विल बी सिक टुमारो लिखोगे, इल आप नहीं लिखोगे, लेकिन इस प्रकार के सेंटेंसेस ज़्यादातर यूज़ नहीं किए जाते हैं, ओके। यदि आपको सेंस बनानी ही है तो फिर आप इसमें फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करोगे कि ही विल हैव बीन इल फॉर टुडे, जो 2 दिन से बीमार होगा, ओके। उसके बाद इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्ट्रीज पर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। इसका फॉर्मेशन देखिएगा, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन है ये। सिंपल सेंटेंस को इसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस बोलो। सब्जेक्ट प्लस विल हैव या फिर शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर परफेक्ट प्लस फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर परफेक्ट प्लस फ्यूचर कंटिन्यूस इज इक्वल टू बनता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। जो हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, लास्ट का जो ये टेंस का बचा हुआ पार्ट है, ये कॉम्बिनेशन किसका है? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। मैं इस बात को प्रूव कर देता हूँ, वो देखिएगा। ये स्ट्रक्चर रहेगा आपका विल हैव, शैल हैव प्लस बीन प्लस उसका फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ओके। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वह 2 घंटे से गाना गा रहा होगा। ही विल हैव बीन singing a song for 2 hours। 2 hours लिखिएगा, for 15 minutes लिखिएगा, जो भी आपको सही लगे आप यूज कर सकते हो। तो he will have been singing a song for 2 hours या फिर for 15 minutes, जो भी आपको स्टेबल लगता है लिखना वो आप लिख सकते हो, ओके। अब इसमें देखिएगा ही हमारा सब्जेक्ट है। अब हमने विल यूज़ किया। विल एक फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब जो फ्यूचर इंडेफिनिट का है उसको चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हैव अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका हिंदी होता है रखना। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। अब देखिएगा बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स, यानी बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। अब विल हैव जहाँ हम यूज़ करते हैं तो वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है फ्यूचर परफेक्ट में, यानी कि विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट हो गया। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसको भी इंक्लूड करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा। अब उसके बाद आईएनजी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है फ्यूचर कंटिन्यूस में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर परफेक्ट प्लस फ्यूचर कंटिन्यूस इज इक्वल टू कंप्लीट बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ओके। तो वह 2 घंटे से या 15 मिनट से गाना गा रहा होगा, इस प्रकार से आप बना सकते हो। अब नेगेटिव सेंटेंस देखिएगा, इसी में बना देता हूँ मैं एग्जाम्पल आपका। ही विल नॉट have been singing a song for 15 minutes। वह 15 मिनट से गाना नहीं गा रहा होगा। विल हेल्पिंग वर्ब है, हैव आपकी मेन वर्ब है, फ्यूचर इंडेफिनिट यहाँ तक बनता है, तो नोट यहाँ लगेगा स्टूडेंट्स। यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट पहले आप बनाओगे, बीच में नोट लगाओगे हेल्पिंग और मेन वर्ब, उसके बाद बीन होता है आपका थर्ड फॉर्म, फिर आईएनजी होता है, फिर परफेक्ट बनेगा, फिर आपका कंटिन्यूस बनेगा और लास्ट में टोटल क्या बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसका अगर इंटेरोगेटिव की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो विल शैल को बाहर निकाल लेते हैं हम, विल या शैल आप बाहर निकाल सकते हो, प्लस सब्जेक्ट आपका आएगा
हैव आएगा, प्लस में फिर आपका बीन, फिर आपका फोर्थ फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट और फिर आपका सिंस या फॉर, प्लस में आप टाइम यूज़ करोगे, प्लस में साइन ऑफ इंटरोगेशन। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे मैंने कहा कि शैल आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आर, साइन ऑफ इंटरोगेशन। एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हो स्टूडेंट्स, ओके, अपने अकॉर्डिंग। क्या मैं 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा, ओके, क्या मुझे क्रिकेट खेलते हुए 3 घंटे हो गए होंगे, क्या मैं 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा, ओके। तो इस प्रकार की सेंस बन रही है। तो सब्जेक्ट से पहले शेल, यानी कि आई वी के साथ हम शेल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं स्टूडेंट्स, मॉडर्न इंग्लिश में हम आई वी के साथ भी विल यूज़ करते हैं और ही सीट के साथ हम विल यूज़ करते ही हैं, ओके। तो मॉडर्न इंग्लिश में सब कुछ एक्सेप्टेबल है, इसको एक स्टैंडर्ड माना जाता है। लेकिन यदि आप शेल यूज़ करना चाहो तो शेल यूज़ कर सकते हो आई वी के साथ। अब इसका यदि आप कंबाइंड बनाना चाहते हो तो आप कंबाइंड बना सकते हो। कंबाइंड में क्या रहेगा, यहाँ नोट यूज़ कर लेंगे हम, ओके। स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ मैं। विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। काफ़ी लंबा स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल आप बना सकते हो कि विल या शेल, जो भी आपको यूज़ करना है हेल्पिंग के रूप में। विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग टेनिस सिंस मॉर्निंग, क्या वह प्रातः से टेनिस नहीं खेल रहा होगा। तो इस प्रकार का सेंटेंस आप बना सकते हो कंबाइंड में। तो यानी कि स्टार्टिंग टाइम के लिए सिंस और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज़ करना है। तो इसमें आपके 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। पहला ये कि सिंस फॉर किस सेंस में यूज़ करना है, से किस सेंस में यूज़ करना है, लेकिन किस टाइम के साथ यूज़ करना है। स्टार्टिंग टाइम के लिए सिंस यूज़ करना है और जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम उसके लिए फॉर यूज़ करना है। उसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पूरे प्रेजेंट टेंस में कहाँ सिंस फॉर यूज़ होता है, पूरे पास्ट में कहाँ सिंस फॉर यूज़ होता है, पूरे फ्यूचर में कहाँ सिंस फॉर यूज़ होता है, ओके। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिस पर हमें डिस्कस करना था वो भी आपका टॉपिक क्लियर हो गया। तो टेंस का टॉपिक स्टूडेंट्स क्लियर हो गया है, ओके। और इससे आसान टॉपिक नहीं हो सकता। फिर भी कोई डाउट है तो आप शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।